मैं पूरी रात जागती हूँ, फजर में मैं सोती हूँ, मैं फजर में सोती हूँ तो मैं सीधा जोहर में उठती हूँ। अब हाँ, सेम तो बच्चे नहीं था, मेरा सिचुएशन पता नहीं क्या है। उठती हूँ। हाँ। तो लेट सोकर उठती हूँ मैं। एंड देन फिर जोहर के बाद आपने कुरान पढ़ लिया कि खाने का कोई सिस्टम नहीं है घर में, कोई हमारा टाइम ना कुकिंग में जाया हो रहा है ना किसी को बैठ के खाना है, तो आई थिंक वो टाइम हम थोड़ा इबादत करते हैं। उसके बाद हम वापस सो जाते हैं। उसके बाद आप सीधा असर में उठते हो, असर में उठने के बाद एटलीस्ट आई थिंक आप थोड़ी रिलैक्स मैं वापस सो नहीं पाती। नहीं, हम तो सब बनाते, कस्टर्ड की सारे फ्रूट्स काटने की जिम्मेदारी मेरी होती है। मैं वापस सो नहीं पाती। मैं भी कभी कभी हाथ बटाती हूँ घर में, ऐसा नहीं है। अच्छा। हाँ, उसके बाद वही इफ्तार का वक्त हो जाता है, इफ्तार करते हैं। उसके बाद क्या, उसके बाद मुझे आधा घंटा चाहिए टू माई सेल्फ, क्योंकि जब आप पूरा दिन रोजा रखने के बाद कुछ खाओ ना तो पूरी बॉडी ऐसे ऐसा लगता है, पूरी ऐसे जंजन आ जाती है मेरी बॉडी, जैसे लगता है बस अब थोड़ा लेटने दो। और दूसरा आप मुझे बताइए कि आपको जो रमजान का महीना, उस महीने की खूबसूरती क्या है आपके हिसाब से? लिटरली मैं, मम्मी, डैडी, जब कभी जैसे डैडी यान मस्जिद नहीं गए तो हम जब साथ में नमाज पढ़ते हैं, डैडी आगे पढ़ रहा है, यान आगे पढ़ रहा है, मैं और मम्मी पीछे पढ़ रहे हैं, तो मतलब वो इतना अच्छा लगता है। वो फीलिंग ना मैं आपको बता ही नहीं सकती बिल्कुल कि वो कैसी होती है, क्योंकि ये डे टू डे लाइफ में अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज ऑफर करती हूँ, बट एक्सेप्ट फॉर रमज़ान ऐसा कभी नहीं होता मेरे घर में कि अयान और डैडी लीड कर रहे हो, मैं और मम्मी पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, घर में कोई और आया तो नमाज पढ़ी जा रही है। और सुबह फजर में चारों लोग उठे हुए हैं, सहरी कर रहे हैं, उसके बाद फजर की नमाज पढ़ रहे हैं, और फिर आई थिंक फजर में सबसे बड़ा एक फ्लेक्स है अगर आप उठ जाते हो तो। मुझे लगता है जो इंसान, मतलब जब मैं उठती हूँ तो मुझे लगता है वाओ, मेरी जिंदगी में मुझे लगता है एवरीडे, अगर जब भी एवरीडे व्हेन आई वेक अप फॉर फजर आई थैंक अल्लाह कि यार मैं उठ रही हूँ, और मुझे लगता है वाओ, यही मेरे लिए सबसे बड़ा क्या कहते हैं अकम्प्लिशमेंट है।